अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। रिसेंटली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2024 है। और आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फर्स्टली तो इसके सिलेबस के हवाले से, उसके बाद जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है और जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट होगा, और इसके बाद जो है वो कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि आप तमाम लोग जानना चाह रहे हैं वो तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज के हवाले से बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर की 20 वैकेंसीज हैं और इंस्पेक्टर की जो है वो 50 वैकेंसीज हैं। वो तमाम लोग जो इन दोनों में अप्लाई कर चुके हैं या किसी एक में अप्लाई कर चुके हैं उनको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी के लिए आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम अवेलेबल है। और इस टाइम ड्यूरेशन में कोई भी कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर चुका है वो इजीली वन पेपर एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपका एक पेपर होना है, उसके बाद जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाना है। फर्दर प्रोसेस के लिए इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता, यानी कि आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो एग्जाम है, जो पेपर है वो क्लियर करेंगे, मेरिट में आएंगे और उसके बाद जो है वो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड देन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिस्प्ले कर दी जाएगी। अगर बात करें हम सिलेबस की तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अभी तक इसका सिलेबस जो है वो डिस्प्ले नहीं किया गया, लेकिन कमोबेश जो है वो इन वैकेंसीज का सिलेबस सेम ही हुआ करता है हर साल, और कुछ माइनर तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ है, कमोबेश इनका सिलेबस सेम ही होना है। जहां पर तब्दीली होगी मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे होंगे। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 आपका अंग्रेजी पर मुश्तमिल है जो कि 20 सवाल, इसमें से 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 जो है वो बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस है और इसमें से आपसे 80 नंबरों का पेपर पूछा जाना है। अगर पार्ट 1 की हम बात करें जो कि अंग्रेजी का सब्जेक्ट है, तो अंग्रेजी के सब्जेक्ट में जो 20 नंबर हैं वो फर्दर 3 कैटेगरीज में स्प्लिट किए गए हैं, वोकैबुलरी में, ग्रामर यूजेज में और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में। और इसी तरह अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 को भी फर्दर सब्जेक्ट्स में जो है वो स्प्लिट किया गया है, जिसमें सर फहरिस्त आप देख सकते हैं बेसिक अरिथमेटिक है। बेसिक अरिथमेटिक को भी जो है वो 4 कैटेगरीज में अगेन डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें अलजबरा है, रेशियो है, परसेंटेज है, अरिथमेटिक मीन है। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स में आपको एक पॉइंट बताया गया है कि जो पिछले 2 साल की डेवलपमेंट्स हैं, आप 2 साल को बढ़ा के 5 साल कर सकते हैं, तो पिछले 5 से यानी कि 3 से 5 साल की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। और इसके लिए कौन कौन सी सोर्सेज आपने कंसल्ट करनी है उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी प्रिपरेशन आपके साथ टेक्निक भी शेयर की जाए और साथ साथ जो है वो रेगुलर लेक्चर्स भी शेयर किए जाएं ताकि आप जो है वो इन वैकेंसीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो आगे अगर नज़र दौड़ाएं आप तो पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और इसमें बेसिक लेवल के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है या आखिरी बेसिकली पार्ट 2 का सब्जेक्ट है वो बेसिक नॉलेज है एएसएफ एक्ट का, या फिर इसके अंदर कोई रद्दोबदल करके जो है वो आपसे कोई रेलेवेंट लॉज वगैरह मजीद इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। तो ये इंस्पेक्टर का और आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इसका जो सिलेबस है वो कमोबेश इसी तरह ही होगा, सेम होगा, मासिवाय जो ये लास्ट पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कस की है इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में जिस तरह आपने सब्जेक्ट्स देखे हैं ये इक्वली जो है वो इनकी मार्क्स वेटेज होगी, यानी कि करंट अफेयर्स में से भी और आपके जो है वो बेसिक मैथ में से भी जो है वो इक्वल वेटेज के क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा अगर टेस्ट डेट की बात की जाए तो आज से ऑनवर्ड यानी कि अप्लाई क्लोज होने के बाद ऑनवर्ड आपके पास 3 से 6 महीने के दरमियान जो है वो पीरियड है जिस ड्यूरेशन में ही आपका जो है वो टेस्ट कंडक्ट होना है। तो अगर आप अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करते हैं, आप चाहे जो है वो आर्ट्स के बैकग्राउंड से नहीं आए, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तब भी आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि आपका जीके और ये तमाम सब्जेक्ट्स अगर स्ट्रांग नहीं भी हैं तब भी ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये एडिक्वेट टाइम है कि जिसमें आप वन पेपर एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद बरा आप स्क्रीन पर मौजूद जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज करके जो है वो मजीद अपडेट्स वगैरह भी ले सकते हैं, या फिर हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं
हैं ताकि आपके साथ मजीद अपडेट्स हम शेयर करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए लर्न अप पाकिस्तान कम्युनिटी का हिस्सा बने। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।